छात्रों, आज हम कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग को लेकर उपस्थित हुए हैं। और हम इन काव्य पंक्तियों के विषय में जानेंगे, क्योंकि इन काव्य पंक्तियों में श्रद्धा मनु के लिए एक प्रेरक शक्ति या प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत हुई है। निराश, हताश, असहाय मनु का आत्मविश्वास खो चुका है। वे दीनहीन दशा में हैं और ऐसी स्थिति में श्रद्धा उनको धैर्य बनाती है और उनमें आत्मविश्वास का संचार करती है। श्रद्धा मन को समझाती है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। कि काम मंगल से मंडित श्रेय, काम मंगल अर्थात काम कहते हैं इच्छा, और काम मंगल से मंडित श्रेय काम वासना जो मंगल कार्य के लिए अपेक्षित होती है, सर्ग इच्छा का है परिणाम अर्थात उस मंगल कामना से युक्त इच्छा को तुम्हें त्यागना नहीं चाहिए। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। कि तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, कि जो काम की इच्छा मंगलकारी हो उसके लिए तिरस्कृत करके उसको भूलकर बनाते हो असफल भवधाम। भवधाम अर्थात इस संसार में अपने जीवन को तुम असफल बना रहे हो। जिस कार्य हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है उस कार्य से विमुख हो रहे हो। श्रद्धा आगे समझाती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये धीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। कि दुख की पिछली रजनी बीच, कि जो पिछली रात्रि दुख से भरी हुई थी, उस दुख की रात्रि को बीत जाने पर विकसता सुख का नवल प्रभात अर्थात उसके बीत जाने पर सुख का नया प्रभात यानी सवेरा होता है। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गा, और ये जो एक पर्दा झीना अर्थात पतला सा और नील माने नीला, अर्थात ये आसमान रूपी जो
नीले रंग का झीना पर्दा है, छिपाए है जिसमें सुखगात, उसी में सुख गात माने शरीर को छुपाए हुए है। कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, कि जिस जीवन को तुम अभिशाप समझ रहे हो, वह जीवन अभिशाप नहीं है। जगत की ज्वालाओं का मूल अर्थात इस संसार की कठिनाइयों के कारण तुम जिसको अभिशाप समझ रहे हो, वह अभिशाप नहीं है। कि ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ईश अर्थात ईश्वर का ये रहस्यपूर्ण वरदान है, कभी मत जाओ इसको भूल, अर्थात इसको तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि ईश्वर सृष्टि में परिवर्तन करते रहते हैं और परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। उसके विनाश में भी विकास छुपा होता है। ये भी विकास का ही एक पहलू होता है। और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और आगे श्रद्धा उनको समझाती है, उत्साह का संचार करते हुए कि और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, अर्थात विधाता ईश्वर ब्रह्मा के मंगल वरदान को तुम नहीं सुन रहे हो। इस जो कहा जा रहा है, तुम्हें वरदान दिया जा रहा है कि शक्तिशाली बनो और विजयी बनो, कि तुम्हें शक्तिशाली होना है और विजयी होना है। विश्व में गूंज रहा जयगान, और तुम्हारा ही जयगान विश्व में गूंज रहा है। इसलिए तुम्हें अपने आत्मविश्वास को छोड़ना नहीं चाहिए। कि डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। आगे कहा कि डरो मत अरे अमृत संतान, कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, अमृत यानी देवताओं की संतान। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, और शुभ कार्य के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि, और तुम्हें अपने जीवन का आकर्षण केंद्र अपनी इस अभिलाषा को बनाना होगा। तुम्हें ही इसका संचालन करना होगा, और खिंची आवेगी सकल समृद्धि, और जैसे ही जीवन को आकर्षण का केंद्र आप बना दोगे, सकल सभी समृद्धि स्वयं ही खिंची चली आएगी। देव असफलताओं का ध्वंस पड़ा है वन मानव संपत्ति, और प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पूर्ण हो मन का चेतन राज। ये देव
असफलताओं का जो ध्वंस है, जो विनाश है असफलताओं से, पड़ा है वन मानव संपत्ति, अर्थात मानव की संपत्ति जो ध्वंस हो चुकी है, विध्वंस हो चुकी है। अब तुम्हें क्या करना है कि प्रचुर उपकरण जुटाकर, आज पुनः उपकरणों को जुटाकर, और पूर्ण हो मन का चेतन राज, अर्थात अपने मन को केंद्रित करके और पुनः जो है उस राज्य को स्थापित करो। श्रद्धा आगे कहती है कि विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संचार। कि विश्व की दुर्बलता बल बने, अर्थात जो दुर्बलता है उसी से तुम्हें शक्ति भी प्राप्त करनी है। बल बने और बल माने शक्ति के रूप में उसे स्वीकार करना है, और पराजय का बढ़ता व्यापार, उस पराजय के व्यापार को समाप्त करना है, और हंसाता रहे उसे सविलास, और उसमें हंसाता रहे सविलास, अर्थात उसमें प्रसन्नता व्याप्त हो। शक्ति का क्रीड़ा में संचार, अर्थात जब तुम शक्ति अर्जित करोगे तो क्रीड़ा में संसार होगा, अर्थात हर तरफ खुशहाली और समृद्धि होगी जब पुनर्स्थापना तुम करोगे। कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। कि शक्ति के विद्युत कण, अर्थात शक्ति जो विद्युत कण के रूप में विखंडित हो गई है, उसको क्या करना है, उस शक्ति को जो बिखरे पड़े हैं कण, और उसको एकत्रित करनी है, और एकत्रित करके उसका समन्वय करके विजयनी मानवता हो जाए, अर्थात तुम पुनः जो है राज्य को स्थापित करो और मानवता को जो है विजयी बना दो। तो इस प्रकार से श्रद्धा मनु के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत हुई है, और उनके लिए कर्म पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रही है। मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।